Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल को डिस्कस करना है। बेसिकली क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो प्लांट में लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस में उसका बड़ा रोल है। तो क्लोरोफिल बेसिकली अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके दो बड़े पार्ट हैं, एक हमारे पास हेड है, एक टेल है। तो पहले हम हेड को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में फिर हम टेल को डिस्कस। अच्छा, हेड अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, टेल का स्ट्रक्चर अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले जब हम हेड की बात करते हैं तो हेड एक स्क्वायर की तरह हमें नज़र आता है। जैसे ये मैंने रफली से यहाँ ड्रा किया तो ये एक स्क्वायर की तरह आपको नज़र आएगा। और लेड की प्रॉपर्टी और हेड की प्रॉपर्टी ये है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल का ये वाला जो पोर्शन है ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है इसकी हम डिटेल पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये हाइड्रोफिलिक है कि पानी के साथ ये बॉन्डिंग बनाएगा, पानी के अंदर ये इजीली आप कह सकते हैं डिज़ोल्व हो सकते हैं। अच्छा, इसका जो केमिकल नेम है इसको हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग। इसका जो केमिकल नेम है इसको हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग। तो हेड इज कॉम्प्लेक्स पोरफायरिन रिंग और इसमें 4 मजीद छोटे छोटे रिंग होते हैं जिनको पायरोल रिंग कहा जाता है। अब पायरोल रिंग बेसिकली एक ऐसा रिंग है जिसमें 3 किस्म के सिर्फ एलिमेंट होते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये और एक उसमें 5 कॉर्नर रिंग होते हैं आमतौर पे और इसमें एक डबल बॉन्ड होता है। तो ये वाला जो रिंग है इसको हम कहते हैं पायरोल रिंग है। तो 4 रिंग मिला के पोरफायरिन रिंग बनता है और उसके बाद इन 4 रिंग को मिलाने के लिए दरमियान में मैग्नीशियम आयन होते हैं। क्या होते हैं? मैग्नीशियम आयन होते हैं और मैग्नीशियम आयन हमेशा पायरोल रिंग की जो नाइट्रोजन है उसके साथ अटैच होते हैं। तो एन एटम ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ रिंग कोऑर्डिनेटेड विद नाइट्रोजन ऑफ पायरोल रिंग। तो पायरोल रिंग की जो नाइट्रोजन है उसके साथ इसने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। आमतौर पे जब हम मैग्नीशियम की वैलेंसी की बात करते हैं तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2+। तो स्टूडेंट ये समझते हैं कि शायद ये 2+ मैग्नीशियम की वैलेंसी को जाहिर करता है। हालांकि ये बात थोड़ी सी गलत है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये 2+ का मतलब है ये 2 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एडिशनल बना रहा है। ये जो वर्ड है ना कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेट कि यहाँ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बन रहे हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन बेसिकली 3 बॉन्ड बनाता है। अगर इसके साथ एक एडिशनल बॉन्ड बने तो एडिशनल बॉन्ड आमतौर पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो अगर किसी उसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बने तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव साइन लगा दिया जाता है कि ये अपनी जो बॉन्ड बनाने वाली जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बना रहा है। तो मैग्नीशियम को नेचुरली 2 बॉन्ड बनाने चाहिए थे क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, लेकिन ये 4 बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये जो 2 है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। तो इस वजह से ये आम बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में यहाँ थोड़ा सा आप लोगों ने डिफरेंस लिखना है। तो इस वर्ड के ऊपर भी आपने गौर करना है कि कोऑर्डिनेटेड विद नाइट्रोजन ऑफ पायरोल रिंग्स। क्योंकि बुक में जितनी भी वर्डिंग इस्तेमाल की जाती है वो साइंटिफिक उसका कोई ना कोई मकसद होता है कि ये वर्ड क्यों इस्तेमाल की। हालांकि यहाँ अटैच भी लिख सकते थे, तो ये कोऑर्डिनेटेड वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, तो इसकी एक लॉजिक है। तो प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ रिंग, तो ये सेंटर में मौजूद होते हैं और यही वजह है कि अगर मैग्नीशियम प्लांट में ना हो तो मैग्नीशियम के ना होने की वजह से प्लांट का कलर येलो होना शुरू हो, प्लांट के लीव्स का कलर येलो होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह यह है क्योंकि क्लोरोफिल प्लांट के स्ट्रक्चर को ग्रीन बनाता है। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा क्लोरोफिल नहीं बनेगा। अगर क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो आमतौर पे फिर दूसरे पिगमेंट के कलर नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जैसे कैरोटीनाइड्स वगैरह। तो उनके कलर आमतौर पे येलोइश कलर के होते हैं या ऑरेंज कलर के होते हैं। तो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी काजेज येलोइंग इन द प्लांट्स। सेम पोरफायरिन रिंग ये हीम का भी है, सेम
लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ आ जाता है कि अगर हम इस मैग्नीशियम की जगह आयरन लगा दें तो ये हमारे पास हीम का स्ट्रक्चर बन गया। और हीम क्या है? हीमोग्लोबिन का पार्ट है जिसने ऑक्सीजन को कैरी करना है और इसी पार्ट के साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन बन जाती है। तो हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज आल्सो पोरफायरिन रिंग, तो ये भी पोरफायरिन रिंग है, बट कंटेनिंग आयरन इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम एटम इन द सेंटर। लेकिन इसमें आयरन मौजूद होते हैं मैग्नीशियम की जगह। तो ये हमारे पास हेड का स्ट्रक्चर है, इसको हम ड्रा करके भी अभी देखेंगे। उसके बाद टेल, जब हम टेल की बात करते हैं तो ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन की चेन है, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। इसका फार्मूला याद रहे आपको कि कार्बन 20 है, H39 है, और ये हाइड्रोकार्बन की चेन होती है और आमतौर पे हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है कि पानी के साथ इसकी कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, और ये एंकरिंग होती है। यानी जैसे ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है तो आमतौर पे सपोज मैं कहता हूँ कि ये हेड स्क्वायर की तरह है, इसको डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हेड इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में जिस टेल के साथ अटैच होता है ये फाइटोल टेल कहलाती है। तो इसका केमिकल नेम फाइटोल है, जिसका फार्मूला C20H39 है। अटैच, और ये एक तरफ तो ये अटैच होती है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन से और दूसरी तरफ अटैच होती है पोरफायर रिंग के किसी भी पायरोल रिंग के साथ। तो एंकरिंग है अटैच टू द वन ऑफ द पायरोल रिंग ऑफ द पोरफायरिन रिंग। अब इसका फंक्शन क्या? क्लोरोफिल इज एम्बेडेड इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन बाय दिस टेल। जो क्लोरोफिल है वो इस मेम्ब्रेन के जरिए से जो क्लोरोफिल है वो इस टेल के जरिए से थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है, अटैच होता है, यानी ये अटैचमेंट का काम करती है। एंकरिंग का मतलब होता है कि क्लोरोफिल को थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में इस तरह से गाड़ के ये उसको अटैच करवाएगी। तो ये टेल का फंक्शन है। इसका स्ट्रक्चर, हेड का स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम ड्रा कैसे करेंगे तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। क्लोरोफिल को जो ड्रा करने का बेस्ट तरीका है, बल्कि सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल को नहीं, जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनको ड्रा करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जब भी उनको ड्रा करें तो उस ड्रा करते हुए स्टेप्स को लिख लें और फिर हमेशा उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें, ठीक है। और ये स्टेप्स रैंडमली वेरी करते हैं, हर शख्स अपनी मर्जी से ये स्टेप बना सकता है। तो स्टेप वाइज आप स्ट्रक्चर को बनाएं और हर दफ़ा उन्हीं स्टेप को फॉलो करेंगे तो स्ट्रक्चर कभी आपको भूलेगी। लेकिन अगर आप रैंडमली उसको ड्रा करते हैं, कभी ऊपर से ड्रा करना शुरू कर दिया, कभी नीचे से, कभी साइड से, तो कभी भी स्ट्रक्चर कभी भी मेमोराइज आप नहीं कर सकते। जैसे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जब मैं ड्रा करता हूँ तो यूजली इन्हीं स्टेप को फॉलो करता हूँ कि जैसे सबसे पहले आपने क्या करना है कि 4 हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें, ऑलमोस्ट इन लाइंस का साइज एक ही जितना हो। तो पहला स्टेप यहाँ लिख ले कि मैंने 4 हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम एटम लगाने। तो नाइट्रोजन लगानी कहाँ है कि इन लाइंस के जो अंदर वाली साइड है वहाँ हमने नाइट्रोजन लगानी और इन चारों नाइट्रोजन को मैग्नीशियम के साथ जोड़ देना है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है कि हमने इन नाइट्रोजन के ऊपर वर्टिकल लाइन लगानी है। जो ऊपर वाले नाइट्रोजन है उनकी लाइंस ऊपर की तरफ और जो नीचे वाले नाइट्रोजन है उनकी लाइंस नीचे की तरफ। तो आपने 4 वर्टिकल लाइंस लगानी। उसके बाद फिर आपने 4 टेंजेंशियल लाइन लगानी, टेढ़ी लाइंस लगानी। चौथा स्टेप क्या है? अच्छा, वो टेढ़ी लाइंस आपने थोड़ा सा इसको अच्छी तरह, ये जो लाइंस हैं, एक ये लाइन एक ये लाइन, इससे थोड़ा सा ऊपर करके आपने स्टार्ट करना है और इसका थोड़ा सा एंड करके यहाँ आपको ख़त्म करना है ऐसे। तो ये यानी एन के बिल्कुल सामने एक टेढ़ी लाइंस लगानी, एन के बिल्कुल सामने। तो चौथा स्टेप टेढ़ी लाइंस का आ गया। उसके बाद
पांचवा स्टेप क्या है, इन सारी लाइंस को आपने मिला देना है। तो एक ये 5 कॉर्नर रिंग्स बन जाएंगे जिसको हम कनेक्ट, इस तरह की ये जो सारी लाइन है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और ये आप लोगों ने इस तरह मिला देनी। तो ये 4 पायरोल रिंग बन जाएंगे। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब इन रिंग्स को कनेक्ट करना है। छठा स्टेप क्या है, कनेक्ट दीज रिंग्स। ठीक है, कनेक्ट कहाँ किस जगह से करना है कि जो आमतौर पे ये जो वर्टिकल लाइंस हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको आपने मिलाना है ऐसे, और मिलाने के लिए आपने एक यानी वी शेप स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। तो ये एक रफली सा रिंग का स्ट्रक्चर ड्रा हो गया, इसको हम कहते हैं पायरोल रिंग्स। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी जो आउटर सरफेस है, इन आउटर सरफेस को आपने नंबरिंग दे देनी। उस नंबरिंग से फिर मजीद ग्रुपिंग लगाना आसान हो जाएगी, बॉन्डिंग करना आसान हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट, सिर्फ ये पोजीशन आपको जहन में रहे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 और 20। यानी आपने ये पूरी साइड्स पे ना ये पेंसिल के साथ नंबरिंग दे देनी है, क्योंकि ये नंबरिंग स्ट्रक्चर के अंदर नहीं, सिर्फ याद करने के लिए। बाद में जब स्ट्रक्चर ड्रा हो जाए इन नंबर्स को आप लोगों ने क्या करना है, अरेज कर देना है। तो 7वां पॉइंट क्या है कि नंबरिंग द आउटर साइड्स, नंबरिंग द आउटर साइड्स। जी, अब नंबरिंग से बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें इस पर, आप लोगों ने डबल बॉन्डिंग करनी है, यानी रिंग्स में काफ़ी जगह डबल बॉन्ड्स हैं। उनको याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने डबल बॉन्ड लगाने को 2 पोर्शन में डिवाइड करना है। एक में हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, एक में हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। यानी पहले आप कह सकते हैं 8वां जो पॉइंट है वो आपने डबल बॉन्डिंग करनी है, और यहां 2 स्टेप में काम होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह मूव करेंगे क्लॉकवाइज, इस तरह मूव करेंगे एंटी क्लॉक। तो क्लॉकवाइज हमेशा बॉन्डिंग पोजीशन नंबर 1 से स्टार्ट करनी है, और तरीका ये है कि आपने 1 और 2 के दरमियान, बल्कि मैं यहाँ 1 और 2 के दरमियान में पहला डबल बॉन्ड लगाना है। 1 और 2 के दरमियान ये मैंने पहला डबल बॉन्ड लगा दिया। अब एक लाइन छोड़ के, जैसे 2 3 छोड़ के 3 4 पे लगाना है, 4 4 5 छोड़ के, ये थोड़ी सी नंबरिंग ये पॉइंट रह गया, तो इस वजह से ये पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसको दोबारा हम नंबरिंग दे देते, पॉइंट्स नहीं छोड़ने, क्योंकि ये सारी 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20। ठीक हो गया। तो 3 अपने नंबरिंग क्लॉकवाइज पहले आपने स्टार्ट करना है, 1 2, फिर 2 3 को छोड़ दे, एक यानी एक अल्टरनेटिवली आपने बॉन्ड लगाने हैं, यानी एक एक बॉन्ड छोड़ के, कि पहले 1 2 पे, फिर 2 3 छोड़ दिया, 3 4, फिर 4 5 छोड़ दिया, फिर 5 6 6 7 छोड़ दिया, 7 8 8 9 छोड़ दिया, 10 10 तक आपने आना है। तो आना कहाँ से,
9-10 के दरमियान से। फिर उसके बाद जब आप एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे तो 19-18 से आपने स्टार्ट करना है, 18-17 छोड़ देना है, 17-16, 16-15 छोड़ देना है और 14-15 छोड़ देना है। ठीक है, यानी आपने अब कहाँ तक मूव करके आना, 15-14 तक, क्योंकि यहाँ रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा तो 15-14 तक मूव करके आना है। अच्छा, एक बॉन्ड जो इन सारे रूल्स को, यानी यहाँ तो अल्टरनेटिव लगाना है, 1-2 फिर 2-3 छोड़ दिया, फिर 3-4 4-6, ऐसे ये बॉन्ड लगेंगे। एक बॉन्ड ऐसा है जिसको मैं अलहदा कलर से ड्रा करता हूँ, जो आपने याद रखना है, जो बाकी इस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रूल को फॉलो नहीं करता, वो 13 पॉइंट पर मौजूद डबल बॉन्ड है। तो यहाँ आपने लिखने कि 13 पर एक इंटरनल साइड पे डबल बॉन्ड लगेगा, इंटरनल साइड पे डबल बॉन्ड लगेगा ऐसे। ठीक हो, तो ये आपके डबल बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। पहले आपने क्या करना है, 1 to 9-10 तक जाना है एक एक लाइन छोड़ के, उसके बाद फिर 19-18 से स्टार्ट करना है और 15-14 तक आना है और 13 पे एक अलहदा से सेपरेट। अब ये स्टेप्स आप लोगों ने हमेशा, अगर मेरे तरीके को फॉलो करना चाहें तो आप इस तरह ये स्टेप लिखते चले जाएं। उसके बाद लेकिन अगर आप अपने तरीके से कोई भी यानी स्टेप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमेशा उस स्टेप को लिख लेना है आप लोगों ने, ताकि जब एक दफ़ा स्टेप लिखे जाएंगे हमेशा स्ट्रक्चर ड्रा करें, उसी तरीकों को फॉलो करेंगे तो बड़ी आसानी से वो स्ट्रक्चर ड्रा हो जाएगा। उसके बाद हमने ग्रुप्स लगाने हैं, यानी अगला पॉइंट क्या है, हमने ग्रुप्स लगाने। ग्रुपिंग जब आप लोग लगाएंगे तो ग्रुपिंग में सबसे पहले पोजीशन इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आप लोग क्या करेंगे कि कौन सी पोजीशन पे कौन से ग्रुप लगेंगे उसको आप लोगों ने लिख लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 6, 12 और 16 पर ये मिथाइल ग्रुप लगता है, जिसको हम कहते हैं CH3। तो यहाँ CH3 लगा दें, यहाँ CH3 लगा दें, यहाँ CH3 लगा दें, यहाँ CH3 लगा दें। उसके बाद पोजीशन नंबर 2 पर इथाइल ग्रुप लगता है, यहाँ आप C2H5 लगा दें। और पोजीशन नंबर 17 पर आपने जो ग्रुप लगाना है उसमें ऐसे CH2 लगा देना, CH2, और इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। यानी 17 पोजीशन पे आपने जो ग्रुप लगाना है वो CH2 ये लगाना है। तो ये ग्रुप्स आप लोगों ने मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर लगा देने हैं। तो नंबरिंग देने का ये फ़ायदा होगा कि हर चीज़ इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप लगाते चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप यानी 10वां स्टेप ये होगा कि आपने एक 5 कॉर्नर रिंग बनाना है एट 7, 8, 9 वाली पोजीशन। ठीक होगी। 5 कॉर्नर रिंग जब मैं बात करता हूँ 5 कॉर्नर होंगे। अगर आप देखें कि 3 कॉर्नर ऑलरेडी अवेलेबल है इन पोजीशन पे, सिर्फ 2 हमें कॉर्नर बनाने पड़ेंगे। तो 2 लाइन ऐसे स्ट्रेट लगा के इन दोनों को मिला दें तो ये एक 5 कॉर्नर रिंग बन जाएगा। और इस 5 कॉर्नर रिंग पे यानी 11वां स्टेप मेरे लिहाज से
इस पे 5 कॉर्नर रिंग पे ग्रुप्स लगाने हैं, इसी के ऊपर 5 कॉर्नर रिंग। जो इसका लेफ्ट साइड है वहाँ ऑक्सीजन लगानी है, जो इसकी राइट साइड है वहाँ ऑक्सीजन CH3 लगाना है, ऑक्सीजन CH3 लगाना है। तो ये हमारे पास आपने ये ग्रुपिंग यहाँ लगा देनी है। तो ग्रुप आप लोग लगाएंगे यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड OCH3, तो यहाँ ये ग्रुप्स लग गए। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें ये वाली जो पोजीशंस हैं, ये वाली जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे आम तौर पे 3 बॉन्ड बने हुए। अच्छा, ये जितने भी कॉर्नर हैं, ये आप लोगों ने याद रखने, ये जितने भी कॉर्नर हैं जहाँ कोई भी चीज़ नहीं लगाई जाती, जैसे उससे मुराद वहाँ ये होता है कि वो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, तो बेसिकली इससे क्या मुराद है कि ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रा हो रहा है कि यहाँ 3 कार्बन है और कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन के जरिए से पूरा किया गया है। तो आमतौर पे कार्बन हाइड्रोजन को ड्रा नहीं किया जाता जब हम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो अगर कोई भी कॉर्नर हो और वहाँ कोई चीज़ नहीं लगी हुई, तो इससे मुराद क्या है कि वहाँ आप कह सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो ये सारे के सारे जो कॉर्नर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई एलिमेंट मौजूद नहीं, बेसिकली यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं। हाँ, अगर इस कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, इस कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई और एलिमेंट होते हैं, फिर वो एलिमेंट रिंग के अंदर शो होते हैं। अच्छा, उसके बाद 12वां स्टेप क्या है कि आपने जो 11वीं पोजीशन है वहां वी शेप स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं या ग्रेटर्स का साइन ड्रा करना है 10 दफ़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 12वां स्टेप क्या है कि आपने इस तरह के या 5 W's आप लगा लें या 5 M लगा लें, जो भी लगा लें, ये बल्कि आप 10 ग्रेटर के साइन लगा दें ऐसे। और उसके बाद 13वां स्टेप क्या है कि जो ग्रेटर के साइन लगाए हैं उसमें जो इवन नंबर वाले ग्रेटर के साइन हैं उन पर सिंगल बॉन्ड लगाते चले। इवन से क्या मुराद है? 2 4 6 8 और 10। और जो 14वां स्टेप क्या बनेगा कि 2 वाला जो ग्रेटर का साइन है इस पर आपने 2 ऑक्सीजन लगानी, 2 ऑक्सीजन लगानी, 2 ऑक्सीजन लगानी। और 15वां जो पॉइंट है ग्रेटर का साइन नंबर 4 पर आपने एक डबल बॉन्ड लगाना है। तो ये डबल बॉन्ड, तो यहां तक का जो स्ट्रक्चर है दूसरा पोजीशन वाला, यहां तक का जो स्ट्रक्चर है ये पोरफायरी रिंग का स्ट्रक्चर है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इसकी टेल है, ये इसकी, और इस टेल के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे इस डबल बॉन्ड की वजह से। वैसे अगर कार्बन 20 हैं, अगर कार्बन 20 हैं तो H14 होने चाहिए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ इस डबल बॉन्ड की वजह से आम तौर पे 39 हाइड्रोजन हो जाते हैं। तो ये हमारे पास टेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें कोई भी ना ऑक्सीजन है ना नाइट्रोजन है, कोई भी दूसरा एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया। तो मेरे लिहाज से ये 15 स्टेप्स के अंदर यहाँ कंप्लीट हुआ है। तो आप लोग अगर इन स्टेप को मेरे लिहाज से लिखना चाहें तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं, अपने लिहाज से ड्रा करना चाहें, अपने लिहाज से बनाना चाहें वो भी।
अगर आप ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए स्ट्रक्चर को हमेशा उसी सीक्वेंस से ड्रा करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको आसानी से कुछ अरसे बाद यानी 10-15 दफ़ा या 20-25 दफ़ा प्रैक्टिस करने के बाद अच्छी तरह याद हो जाएगा और आप इसको बड़ी आसानी से विद इन 2 मिनट्स इसको आप लोग ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन स्टेप्स को नहीं लिखा या आप हर दफ़ा रैंडमली ड्रा करते रहे तो ये फिर हर दफ़ा भूल जाएगा, कोई ना कोई ग्रुप मिस हो जाएगा, कोई ना कोई जगह आप से गलत हो जाएगी। लेकिन अगर आपने स्टेप्स लिख लिए, नंबरिंग प्रॉपरली दे दी और नंबरिंग को फॉलो करते हुए आपने इसको ड्रा किया, फिर बड़ी आसानी से ये ड्रा हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है, इसकी काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करने के बाद ही ड्रा होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जब तक आप 15-20 दफ़ा इसको ड्रा नहीं करेंगे उस वक्त तक ये आप 3 से 4 मिनट में ड्रा नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।